कक्षा 10 की गणित की पुस्तक प्रश्नावली 1.1 का 6वां प्रश्न है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमारे पास दो पार्ट दे रखे हैं। अब व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। इसका आंसर किस प्रकार लिखना है वो देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर किस प्रकार करना है। जो हमारे पास जो पार्ट दे रखे हैं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या क्यों हैं। तो ये चेक करने के लिए जो पहला पार्ट दे रखा है, जो पहला पार्ट दे रखा है इसे हल कर लेते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो पार्ट इसमें दो पार्ट बन रखे हैं, ये इसमें 13 कॉमन ले लेंगे पहले। तो 13 कॉमन लेने पर पहले पार्ट में बच जाएगा 7 गुणा 11, फिर 13 कॉमन आ गया प्लस 13 कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ 13 से 13 डिवाइड करेंगे तो 1 या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 रहता है, तो ये हो जाएगा। अब इसे आगे 13, अब जो 7 इंटू 11 है इसको हल करेंगे तो 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। तो इंटू में हम क्या कर सकते हैं, 78, जो 78 के है ना अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ 78 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, गुणा में है जो, अब 2 गुणा 3 गुणा 13, इस प्रकार रब करके चेक कर लेंगे, ये इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे। हम जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब जो दूसरा पार्ट है 7 गुणा 6 गुणा 5, ये जो पार्ट दे रखा है, अब इसे हल कर लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5,
अब इसकी बात करते हैं, ये भाज्य क्यों है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है और सेकंड दे रखा है, 5 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 5 बाहर कर लेंगे। फिर रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर आ गया, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 ये रह जाएगा। फिर आगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, इनको रफ करके चेक कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1008, फिर प्लस में 1। अब आगे लिख सकते हैं 5 गुणा 1008 प्लस 1 1009। अब यहाँ 1009 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या है तो ये गुणनफल के रूप में है, तो वही बात लिख सकते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से स्पष्ट है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो दिया गया ऊपर वाला पार्ट है 5 गुणा 1009 बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य है, ये लिख सकते हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो पूरे क्वेश्चन को आप देख भी सकते हो। हमने इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया है और इसकी व्याख्या किस प्रकार की है। अब अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 पर होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।